Nice. I want to share a trauma with you guys. Are you guys up for it? Yeah? 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 So I had no kon bola revenge. I'm gonna do it anyways, guys. I had a girlfriend, you know, and that's not the trauma. The trauma is she was an orphan भाई. अनाथ थी वो. नहीं 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 सॉरी मत फील करो, बहुत हरामी थी वो. मैंने बोला छोड़ेगी तो नहीं, कह रही माँ कसम. अनाथ लोग भाई किसी के सगे नहीं होते रे. बट मेरा दिन बहुत खराब जा रहा है आज, यू नो. मैं अपने बाइक के पास आया सुबह और बाइक पोंछने का कपड़ा नहीं होता है, गायब हो गया. ये चीज दो ही सिनेरियोज में गायब होती है बाय द वे. या तो किसी ने चुरा लिया, या तो जिसका था वो ले गया. बाइक पे आता हूँ मैं तो मास्क पहनता हूँ, ठीक है. और मास्क पहनने का प्रॉब्लम ये है ना, मैं अकेला पहनूं कुछ सीन नहीं है. मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, नितिन. हम दोनों ने मास्क पहने हैं. अभी एक से ज्यादा मर्द अगर मास्क पहन लेना जो डाकू लगने लगते रे. मैंने इसको लोग जज नहीं करेंगे क्या, कह रहा ब्रो बैटमैन भी तो मास्क पहनता है. उसको कोई जज नहीं कर रहा. मैं कहा बैटमैन स्प्लेंडर पे नहीं घूम रहा है ना यार. समझ नहीं रहा है. नितिन का प्रॉब्लम है यार, वेप मारता है. एक तो वेप एडिक्ट है, ठीक है. और इन लोगों का प्रॉब्लम ही होता नहीं है, कुछ भी सेंटेंस बोलेंगे फिर एक पफ मारेंगे, फिर सोचें क्या सेंटेंस बोला है भाई मैंने यार. बैटमैन भी तो मास्क पहनता है यार, उसको कोई जज नहीं कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल बैटमैन बिलियनर है, तेरा बीकॉम में बैक है. लाइक व्हाट इज, इसको लग रहा है बैटमैन भी 70 रुपए का ही पेट्रोल डाल रहे हैं मतलब. और दूसरी बात, मेरा मास्क येलो है, इसका पिंक. बैटमैन छोड़ो, पावर पफ गर्ल्स लग रहे हैं मुझे. नितिन उन आदमियों में से जो नहीं हर चीज में ज्ञान देना है. कुछ भी करो इसके साथ. मैं इसके साथ बियर पी रहा हूं, मुझे देख के बोलता ब्रो तुझे पता है बियर पीने के बाद मूतना नेसेसरी है. मैं कहा ब्रो मूतना वैसे भी नेसेसरी है रे, तू कब से रोक के बैठा है भाई, जल्दी जा बाथरूम में उधर. मेरे सर पे लगी थी, दर्द हो रहा था इधर. कह रहा जिधर दर्द हो रहा है ना वापस उधर ही मार. ये क्या सॉल्यूशन है. मेरी बंदी प्रेग्नेंट है, वापस सेक्स करूं मैं अभी. दिस डजंट वर्क गाइस. नॉर्मल टास्क नहीं कर सकते यार ऐसे लोगों के साथ. पेट्रोल भराने जाओ, नॉर्मल आदमी क्या बोलता है, 200 रुपए का डाल दो भैया, 300 रुपए का डाल दो. कह रहे 300 का मत डाल, 309 का डाल. मैं कहा क्यों, 300 पे सेटिंग होता है. मैं कहा मुझे सेटिंग चाहिए. एक तो स्प्लेंडर हमारी, और स्प्लेंडर की नंबर प्लेट पे जोकर का स्टिकर है. जोकर फ्रॉम बैटमैन, डू यू गाइस नो. या आप सबने एक ना एक बार देखा होगा भाई किसी नंबर प्लेट पे जोकर का. व्हेन आई फर्स्ट सॉ दिस नो आई वाज सरप्राइज्ड. आई कुडंट बिलीव इट. दिस गाय हैज मेड स्प्लेंडर वर्स. मेरे को पता नहीं था पॉसिबल है गाइस. फिर हम फाइनली निकले बाइक पे मास्क पहन के. कह रहा ब्रो हम मास्क पहने तो भी कोई जज नहीं करेगा, मेरे पास एक प्लान है. मैं कहा क्या प्लान है भाई. कह रहा देख अपन रास्ते पे रैंडम लोगों को स्माइल देंगे मास्क में, क्योंकि खुशियां बांटने से फैलती है. मैं कहा ठीक है भाई. हम गए सिग्नल पे जाके रुके. साइड में एक आंटी आके रुकी. ये मास्क ऊपर कर रहा है और स्माइल दे रहा है. आंटी ने मंगलसूत्र उतरा हमें दे दिया. लो तो आंटी फुल पोलाइट कह रही देखो बैग यहाँ रखिए बच्चों, कैश ज्वेलरी जो चाहिए ले लो, छीना झपटी नहीं चाहिए. और पुलिस देख रही है भाई सब. तुम लोग समझ रहे हाउ डिफिकल्ट दिस विजुअल इज टू एक्सप्लेन. स्प्लेंडर पे दो पावर पफ गर्ल्स बैठे. आंटी हेलमेट में लग रही है मोजो जोजो. हमारे हाथ में उनका मंगलसूत्र, हमारे नंबर प्लेट पे जोकर है यार. तुम तहकीकात की भी जरूरत नहीं. रोक लिया पुलिस ने. और ये सब देख के पुलिस ने रोका. कह रहे हेलमेट नहीं पहने तुमने. मैं कह रहे ट्रैफिक पुलिस का पूरा सिलेबस एक लाइन क्यों है रे. तुम मर्डर करके आओ.
अरे हेलमेट क्या है तुम्हारा? अरे और बाय द वे वेप इसके हाथ में ही है अभी भी पूरे टाइम। देख लिया पुलिस ने, करे क्या है ये? करे ये अस्थमा का पंप है। अरे अच्छा, मार के दिखाओ। पुलिस के सामने वेप ऐसे मार रहा है। पुलिस कह रही है अस्थमा में स्ट्रॉबेरी आइस फ्लेवर भी आ रहा है क्या तुम्हारा? मेरा ट्रैफिक पुलिस का भी एक्सपीरियंस बहुत खराब है यार। आप लोगों को रोका ही होगा कभी ना कभी, आई एम प्रिज्यूमिंग। ट्रैफिक पुलिस ऐसा बोल देंगे 500 रुपए लगेंगे, हेलमेट नहीं है। एक तो ट्रैफिक पुलिस 500 रुपए मांगता है, 600 रुपए मांगता है, थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? यू नो व्हाट आई मीन राइट? लाइक खाकी पुलिस 2500 भी मांग विदाउट क्वेश्चंस दे देते भाई। ट्रैफिक पुलिस मांगता लगता है आई थिंक ट्रैफिक पुलिस लोग का डेंटिस्ट है। सेम इंडस्ट्री, थोड़ा कम इज्जत बस। Have you guys realized? ट्रैफिक पुलिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहां रिश्वत में बार्गेनिंग हो रहा है। इतना नॉर्मलाइज्ड है करप्शन, ऐसा लग रहा है सब्जी खरीद रहे भाई। वो बोलेंगे 500 रुपए लेंगे भैया, हेलमेट नहीं है। ठीक ठीक लगाओ ना यार, 2 लोगों ने नहीं पहना यार कुछ। I swear this cop once told me कि देखो जीपे में दिया तो 500, पर कैश में दिया तो 300। मैं कहा बढ़िया है भाई। और चांदी में दिया तो कितना? लोखंड का क्या भाव चल रहा है आजकल? कुछ कूपन कोड है कैसे? रिश्वत 25। एक काम करो, मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा ले लो आप, क्या ये दक्षिणा पर्याप्त हो गया? बुरा भी लगता है पता है पुलिस के लिए। लेकिन कितने लोग कार में आए? कोई नहीं भाई, क्या ऑडियंस हुई? तो तुम कभी कभी एसी में बैठे होते हो, अपना चिल कर रहे हो, बेचारा 12 घंटा धूप में खड़ा है यार ट्रैफिक पुलिस। और आपने नोटिस किया आधे सिग्नल्स पे उनका खड़े रहने का जरूरत भी नहीं। सिग्नल चल रहा है, रेड लाइट ग्रीन लाइट सब आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ खड़ा है जनता को बताने के लिए कि सिग्नल चल रहा है, ठीक है? रेड लाइट आ रहा है, रुको। ट्रैफिक सिग्नल का सबटाइटल दे रहेगा, तुम लोग पार्क करो गाड़ी, चल के आओ। उसमें भी छुटकारा नहीं है भाई। तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम सड़क पे चल रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, और बीच में एक एनजीओ वॉलंटियर टाइप बंदा आ जाता है भाई। एंड दीस गाइस डोंट नो वेयर टू स्टॉप, सो दे कीप अप्रोचिंग। पास आके कान में घुस जाते थे। कान में आके बोलते सर अगर आप 100 रुपए दोगे तो बैंगलोर में एक आदमी को खाना मिल जाएगा। मैं कहा कौन है वो आदमी, मिलाओ मेरे को। कह रहा मैं ही हूँ। मैं कहा अरे एनजीओ वाले नहीं मिलते, भिखारी मिल जाते भाई। पहले भिखारी कितने क्यूट थे यार, कैश मांगते थे वो, पैसा। फिर हम लोग क्या बोलते थे, ये इस पैसे से दारू पिएगा। हम देते ही नहीं थे भाई। फिर उसी पैसे से हम दारू पीते थे। बेस्ट जिंदगी भाई। अभी भिखारी आते खाना मांग लेते भाई। इसको इग्नोर करना मुश्किल है ना, विदाउट गिल्ट। आके ऐसा बोल देंगे भैया मैं 2 किलोमीटर से मांगते हुए आ रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा है, बहुत भूख लगा है, प्लीज आप दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना घूम रहा है तभी तो भूख लग रहा है तुझे। तू 2 किलोमीटर पहले जिधर था चिल करना, उधर खाली पेट वॉक पे निकला है बोझा लेके, और दिन भर कंफ्यूज है यार भूख क्यों लग रहा है यार मुझे, मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है क्या इसका? पता है मुझे भिखारियों के पैसे मांगने से प्रॉब्लम नहीं है यार। अब है पैसों की दिक्कत तो क्या करें ना। मेरा प्रॉब्लम है इनके इमोशनल करने से। डायलॉग क्यों मारना है? आधे टाइम डायलॉग का कोई सेंस भी नहीं। कह रहा मैं गांव से बैंगलोर चल के आया भैया, मैं इतना गरीब। कौन बुलाया? बुलाया कौन? तू रुक ना गांव में। क्यों दौड़ रहे यार गरीब लोग? गरीबों को कोई बताओ, शहर ज्यादा महंगा है भाई। बट यू नो बाय फार माय फेवरेट भिखारीज आर दोस्त जो भगवान के नाम पे मांगते हैं। भगवान, अल्लाह, गॉड, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बट माय फेवरेट पार्ट इज देयर ऑप्टिमिज्म। क्योंकि अगर भिखारी होके भी तो भगवान में मान रहा है
ये ट्रू बिलीवर है गाइस। तुम्हारा मेरा भगवान में मानना बनता है। मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एसी में खड़े होके अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, तुम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एसी में बैठ के मेरा पैशन फॉलो कर रहे हो। ऑफ कोर्स भगवान है भाई, ये लाइफ में भिखारी है। अगर भगवान है भी, इसके टीम में नहीं है गाइस। यू गाइस आर नाइस मैन, यू नो। मेरे जिंदगी में अच्छे लोग रेयरली आते हैं भाई, मेरे को अग्रेसिव ऐसे लोग ही मिलते रहते ज्यादातर। रोड रेज बहुत होता है मेरे साथ भाई। एक तो लास्ट वीक की बात है, मेरा बाइक किसी के बाइक को टच हुआ, और लौंडे जब झगड़ते हैं ना, यू गाइस कैन अग्री विथ मी, लौंडे जब झगड़ते हैं ना अजीब बातें करते हैं भाई। सड़क के बीच में मुझे खड़े होके बोल रहा है तू यही रुक मैं आता हूं। तू ब्लिंकिट है क्या? हम झगड़ रहे हैं ना, टास्क क्यों दे रहे हैं मुझे? कैसा लगेगा मैं बोलूं अच्छा आते वक्त धनिया ले आओ जरा धनिया। एक तो सड़क के बीच में हूं मैं, अब तेरे लिए पार्किंग ढूंढूं मैं, फिर तू अपने लौंडो को बुलाएगा, वो 1 घंटा ट्रैफिक में फंसेंगे। मेरा बॉस कॉल कर रहा है मुझे, बॉस पूछा कहाँ हो शुभम? अरे सर वो पंकज ने बोला है तू यही रुक, वो आ रहा है। आई थिंक जो भी लोग ये बोलते हैं ना तू यही रुक मैं आता हूँ, उनको जिंदगी में बहुत लोगों ने घोस्ट किया है भाई। बिकॉज इफ यू लिसन केयरफुली इट ऑलमोस्ट साउंड्स रोमांटिक। ऐसा एक डेस्परेशन है उसमें, ये तू यही रुक मैं आता हूँ, कहीं जाना मत, खाओ मेरी कसम है। कॉन्डम लेने जा रहा है क्या भाई क्या? द होल पॉइंट ऑफ फाइटिंग इज स्केरिंग द अदर पर्सन। धमकी देना है तुम्हें, डराना है। कैसा धमकी? मैं टर्न ऑन हो रहा हूं उधर, सोच रहा क्यूट तो है बंदा यार, रुक जाओ क्या 10 मिनट, प्यार से बोल रहा है। अनदर थिंग दैट मेन से, एवरीवन हैज हर्ड दिस, ओके, अनदर थिंग, तू यही रुक मैं बंदे बुलाता हूं, बंदे बुलाता हूं मैं, तू यही रुक। हम दोनों बंदे नहीं है क्या? झगड़ लेंगे ना आपस में। मेरा बाइक तेरी बाइक को टच हुआ है, गोरेगांव से सुमित क्यों आ रहा है अभी? आई थिंक वुमन आर मच बेटर। Would you guys agree, ladies? Yeah? No, you don't seem convinced, okay? I can prove it to you. यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 जनता है भाई। तुम 100 लोगों ने अपनी कंबाइंड जिंदगी में कभी ये सेंटेंस सुना है? तू यही रुक मैं बंदिया बुलाती हूँ अभी लोग। It has never been said, guys. The only time it has been said is by a comedian on stage, or by some guy ordering prostitutes. I don't know, like. I'm just saying, could be. You know what I find funny is the extent to which male emotion shifts just by changing one small word. तू यही रुक मैं बंदे बुलाता हूँ equals violence. तू यही रुक मैं बंदिया बुलाता हूँ equals sex. क्या क्यूट होते हैं भाई मैन। तू यही रुक मैं बंदे बुलाता हूँ equals ए वो भाई है मेरा। तू यही रुक मैं बंदिया बोलता हूँ इक्वल्स ए तू भाई है मेरा। You guys are really nice, you know that. I like you guys. हाँ नहीं भाई इतना नहीं। हर शो में इतने अच्छे लोग नहीं आते भाई। लास्ट शो में एक अंकल आ गए 50-60 साल के, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ बीच में चिल्ला रहे गुड वन यंग मैन। ऐसा कौन बात करते हैं? 1 सेकंड के लिए ऐसा वर्ल्ड वॉर में ही आ गए भाई। फाइट फॉर कंट्री यंग मैन। अरे यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई ऑब्वियस थिंग्स, नो। यंग मैन क्या है? नोबडी इज क्वेश्चनिंग माई यूथ और माई मैनहुड, यू नो। तुम ऐसा दुनिया में नहीं कर सकते रैंडमली। तुमने उबर बुक किया है, वो कॉल कर रहा है, हाँ कहाँ हो गरीब रिक्शा वाले, लेकिन जल्दी आओ गरीब रिक्शा वाले, आई हैव टू पिक अप माय अगली वाइफ आल्सो। माय नेम इज शुभम बोडे, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, गिव इट अप माय होस्ट।